हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन इस सेशन में बात करने वाले हैं बीआरसीएचओ की जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो 1 से 2 क्लास में मैंने बताया था वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, अब तक तो आ जानी चाहिए थी, क्यों नहीं आ रही है, आएगी भी नहीं, और जो भी अदर वैकेंसीज हैं उनकी वेटिंग लिस्ट आ गई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हेल्थ डिपार्टमेंट रहता है उनकी एक पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट का रूल होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं हर कोई का भी स्टेट की जो वैकेंसी होती है उनका जो रूल होता है कि वेटिंग लिस्ट आने का लगभग 6 मंथ या 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है। उसके अंदर अंदर आपकी क्या आती है, रिजल्ट के, है ना, जो रिजल्ट होता है ना उसके अंदर अंदर आपका जो वेटिंग लिस्ट होती है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो अभी इसका 6 मंथ हुए नहीं हैं पूरे कंप्लीट। देखो, रिजल्ट अक्टूबर के मंथ में पहले पहले आ गया था, अक्टूबर में पहले पहले आ गया था इसका रिजल्ट। उसके बाद में ज्वाइनिंग प्रोसेस, या तो ज्वाइनिंग प्रोसेस के 6 मंथ बाद में आती है वेटिंग लिस्ट, या फिर जो रिजल्ट होता है उसके 6 मंथ बाद में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो अभी 6 मंथ हुए नहीं हैं। तो देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यही मैं बता रहा हूँ ना, अप्रैल तक आपकी जो फाइनल है ना वेटिंग लिस्ट वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और कितने बच्चों यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितने बच्चों का नहीं होगा, तो जो भी कैटेगरीज हैं उनमें लगभग बच्चे बच रहे हैं, 4-5 नंबर से रह गए हैं, उनका 100% इसमें हो जाएगा। देखो, काफ़ी सीट इसमें वैकेंट रहेगी। क्यों रहेगी? देखो, राजस्थान में हाल फिलहाल में 4 वैकेंसीज हेल्थ डिपार्टमेंट की चल रही है। कौन कौन सी चल रही है? एनएचएम, एक स्टाफ नर्स की हो गई है, एक सीएचओ की हो गई है, एक पीएचएन ट्यूटर वगैरह की ये हो गई है, और एक साइकेट्रिक के नर्स। इसमें भी लगभग 14,000 पोस्ट है। तो 14,000 पोस्ट में से लगभग अपन बोल सकते हैं जो सीएचओ में आने वाले बच्चे भी, बिहार सीएचओ में भी आने वाले बच्चे थे जो राजस्थान सीएचओ में सेलेक्ट हो गए हैं, वो अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। स्टाफ नर्स में भी काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो भी ज्वाइन नहीं करेंगे। साइकेट्रिक नर्स में भी होंगे, पीएचएन ट्यूटर वगैरह सारे इनमें भी सिलेक्ट होंगे। तो वो पोस्ट क्या रहेगी? खाली रहेगी। तो अपन बोल सकते हैं कि जो भी अपन यूआर की पोस्ट है जनरल की, ऑलमोस्ट राजस्थान के बच्चे या फिर यूपी के बच्चे, इनमें राजस्थान के बच्चे लगभग 75% लोग इसमें राजस्थान के इंक्लूड हैं, और तो कोई है नहीं, राजस्थान के ज़्यादा हैं। तो अपन बोल सकते हैं राजस्थान के लगभग 879 पोस्ट, मतलब हम बोल सकते हैं यूआर की पोस्ट थी इसमें बिहार सीएचओ की। तो लगभग अपन बोल सकते हैं 600 सीट तो ये खाली हो जाएगी, आराम से खाली हो जाएगी। 600 प्लस सीट ही खाली हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। देखो, बिहार सीएचओ ज्वाइन करने से अच्छा वो राजस्थान सीएचओ ज्वाइन कर लेना, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तो रहेंगे कम से कम, एनएचएम स्टाफ नर्स में भी रहेंगे, क्योंकि ये वैकेंसीज बहुत सारी है। देखो, स्टाफ नर्स में भी जो राजस्थान की स्टाफ नर्स वैकेंसी है उसमें भी 6,402 पोस्ट है, उसमें भी सीएचओ में भी लगभग 3900 पोस्ट हैं, साइकेट्रिक नर्स में भी लगभग 49 के करीब पोस्ट हैं, और जो पीएचएन वगैरह ट्यूटर हैं उनमें लगभग 500 के आसपास पोस्टें हैं। तो काफ़ी पोस्ट इसमें खाली रह जाएगी। एक बात और, बीटीएससी स्टाफ नर्स जो बिहार का है उसमें भी लगभग 11,389 पोस्ट रखी गई हैं, तो उसमें भी काफ़ी बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो कॉमन कैंडिडेट्स रहने वाले हैं, तो आपको पता ही है कॉमन कैंडिडेट्स रहते हैं तो वो वैकेंट रह जाती हैं। और ऐसे भी आरएमएल में भी गए हैं बच्चे काफ़ी, और नॉर्थ सेट 9 में भी गए हैं काफ़ी बच्चे। तो सारे मिला के अपन बोल सकते हैं वैकेंट पोस्ट 100 to 1% जनरल की लगभग अपन बोल सकते हैं 600 तो रहने ही वाली है। अगर 600 नहीं रहेगी तो 500 पोस्ट वैकेंट रहेगी। और जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी भी रहेगी पोस्ट खाली, क्योंकि बीएटीएससी स्टाफ नर्स का भी रिजल्ट आ गया है, वो भी बोल सकते हैं पोस्ट उसमें अच्छी खासी है, 11,000 लगभग है, अपन बोल सकते हैं 11,389 पोस्ट उसमें है। तो वही की वही सेम टू सेम कैंडिडेट्स हैं, ऐसे तो है नहीं कि कोई और कैंडिडेट्स इसमें इंक्लूड होता, कैंडिडेट सेम रहते हैं। जो देखो, मैं तैयारी करता हूँ तो मैं भी फॉर्म भरता हूँ, आप तैयारी करते हो तो आप भी भरते हो। तो लेकिन मैंने बीटीएससी स्टाफ नर्स का फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि उसमें ऐसा मामला चल रहा था, जो बीएनआरसी जो स्लिप होती हैं 4,000 की, वो अपन को कटवानी पड़ती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम्स थे उसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ करवाया नहीं था, इसलिए मैंने ओनली फॉर बिहार सीएचओ का ही एग्ज़ाम दिया था। तो आप भी वेट कर रहे हो, मैं भी वेट कर रहा हूँ, तो मैंने एक आपको ड्यूरेशन बताया है। तो लगभग आपके पास में अप्रैल से पहले पहले शायद आ जानी चाहिए वेटिंग लिस्ट।
या तो 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है या 1 ईयर का होता है। तो ये तो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप और इससे जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो वहाँ पे। तो थैंक यू, एक बार इसको शेयर ज़रूर कर देना। मैं भी आपकी तरह नर्सिंग एक्सपीरियंस हूँ और आप भी एक्सपीरियंस हो, तो मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ। तो कोई भी मतलब झूठी मैं कोई वीडियो नहीं लेके आता हूँ, एकदम सच्ची वीडियो है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।